उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज बात करते हैं कैफ 5 की, जो कि है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। ये FAR 1 है, ठीक है। FAR 1 भी कहते हैं इसको। ये थोड़ा एडवांस सब्जेक्ट है। पहले आप अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, जो कि है कैफ 1, ठीक है। उसमें आपने सब कुछ पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा कि अकाउंटिंग होती क्या है, बैड डेट्स वगैरह के प्रोविजंस के बारे में पढ़ा, फाइनल अकाउंट का टच हुआ उसमें। हाँ, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, वो सिर्फ इंट्रो था, ठीक है। अब थोड़ा एडवांस स्टार्ट हो गया। इसमें आप ये चीज़ें, जो आगे की चीज़ें अगर मैं जनरल बताऊँ, रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट है, ये आपको हर चीज़ एडवांस में बताएगा, स्टैंडर्ड्स को साथ लेके चलेगा अपने, बिल्कुल, ठीक है। पहले आपने जो इसमें पढ़े थे वो IAS थे, ठीक है। जो आपने अकाउंटिंग में पढ़े थे वो IAS थे, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब जो आप इधर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग में पढ़ेंगे वो IFRS होंगे, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा जी। जो इसमें अब आपके पास ये है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने तैयारी किस तरह करनी है। तो जैसा कि मैं हमेशा से सबको कहता हूँ कि जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक टॉपिक तैयार करें, ठीक है, ठीक तरह से उसका क्वेश्चन बैंक करें। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चन किस तरह आएगा, ठीक है। उसके बाद आप पास्ट पेपर करें। पास्ट पेपर से आपको, हाँ, क्वेश्चन बैंक और पास्ट पेपर में फ़र्क होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा। पास्ट पेपर का क्वेश्चन आपको ज़्यादा टफ लगेगा, ठीक है। और पिछले 5 साल के पास्ट पेपर उठाएं, इससे पीछे ना जाएं, क्योंकि पीछे बुक में कुछ ना कुछ चेंजेस हुई होती हैं, तो उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आई थिंक 5 अटैम्प्ट इनफ होती हैं। अगर आप 5 अटैम्प्ट के, लास्ट 5 अटैम्प्ट के पास्ट पेपर कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। आप कोई भी टॉपिक उठाएं, उसकी क्वेश्चंस करें, ठीक है, बुक से करें। अब तो क्वेश्चन बैंक ख़त्म हो गया, बुक में ही क्वेश्चंस डाल दिए उन्होंने स्टडी टेक्स्ट में। तो आप वहाँ से क्वेश्चन सारे करें, फिर उसके पास्ट पेपर्स करें, वो टॉपिक आपको कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरे टॉपिक पर जाएं, और फिर ऐसे करें कि जब आप पास्ट पेपर कर रहे होंगे, ठीक है, तो आप मार्किंग प्लान ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है। मार्किंग प्लान का मतलब ये कि आपको वहाँ से पता चल जाएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली जो CA का क्वेश्चन होता है ना, उसमें स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है। मार्किंग प्लान की जितनी भी डिटेल है कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है, उसे किस तरह देखना है, एग्जामिनर कमेंट्स किस तरह देखने हैं, वो सब चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, उसमें मैंने डिस्क्राइब की हुई हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई हैं, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप मार्किंग प्लान देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा किस स्टेप के कितने नंबर हैं। तो उस स्टेप से आप, उस स्टेप के मुताबिक आप क्वेश्चन को तैयार कीजिए, और मेक श्योर कि आप जब तैयारी कर रहे हो आपसे कोई भी स्टेप मिस ना हो, क्योंकि अगर स्टेप मिस करने का मतलब है आप अपने मार्क्स लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्क्स लूज़ नहीं करने, इसलिए हम, बेहतर यही है कि हम पहले दिन से तैयारी मार्किंग प्लान के मुताबिक कर लें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कुछ सिलेबस के बारे में। इसमें आपके पास टोटल 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, मैं ये अपने स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं कहता कि फ़लाँ चैप्टर इम्पोर्टेंट है, फ़लाँ चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता, ठीक है, इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। हाँ, पूरा कोर्स जो होता है आपका, पूरा सब्जेक्ट जितना भी उसमें जो कुछ भी दिया होता है वो इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। आप जब तक 100% तैयारी नहीं करेंगे ना, आप पेपर तो पास कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता कि पेपर पास नहीं होता, क्योंकि पेपर में वो अक्सर हर टॉपिक नहीं उठाता। हो सकता है आपने जो टॉपिक छोड़ा है वो पेपर में ना आए और आप पास हो जाएं, लेकिन आप लाइफ में आगे अपना गोल अचीव नहीं कर सकते इसकी वजह से, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कुछ छोड़े ना, जो बुक में है वो आपको अच्छे तरीके से हर टॉपिक आता हो। अगर आप आगे चले भी जाते हैं तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉर्म में जाएंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, तो आप जो चीज़ छोड़ के जाएंगे डेफिनेटली वो चीज़ आपको नहीं आती होगी, तो वहाँ आप डेफिनेटली नहीं कर सकेंगे काम।
तो इस वजह से कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़ सकते। ये सब चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। हाँ, कुछ टॉपिक हैं जो पेपर में हमेशा आते हैं, ठीक है, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट का आप जब पेपर उठाएंगे, आप पिछले हिस्ट्री चेक कीजिए सारे पेपर्स की FAR 1 के, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सच में इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं होता। अभी हाल ही में जो अटेम्प्ट हुई है ना, ये जो है हुई है स्प्रिंग 2021 की, ठीक है, आप इसका पेपर देखिएगा, आपको इसका पेपर देख के लगेगा कि बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट सा पेपर था, अनएक्सपेक्टेड कह लें, अनइम्पोर्टेंट कह लें। वो सवाल आया था पेपर में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आ सकता है, या आप सोच रहे होंगे यार ये मार्क्स, ये तो 8 नंबर से ज़्यादा का आ ही नहीं सकता, या ये वो पूछेगा ही नहीं, या MCQs में पूछ लेगा, वो उसने लॉन्ग क्वेश्चन बना के पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है। हाँ, जैसे है IFRS 15 है, ठीक है, इस पे आपकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि अब ये नहीं पूछेगा तो वो फिर क्या पूछेगा FAR 1 में से, ये तो डेफिनेटली उसने पूछना ही है, ठीक है। हाँ, ये उस पर डिपेंड करता है वो लेवल 1 का पूछे सवाल या लेवल 2 का पूछेगा, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। इस तरह आपको फाइनल अकाउंट्स पर भी ग्रिप होनी चाहिए। हाँ, एक और बात, एक और चीज़ आप याद रखिएगा, इस लेवल पे आके स्टूडेंट्स ITA को बुलाना शुरू कर देते हैं। वो बैड डेट्स वगैरह तो अब इधर तो वो नहीं पूछता, लेकिन आप बुला देते हैं उसे। ऐसा भी होता है कि FAR 1 में वो ITA की टेस्टिंग कर सकता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया तो वो दोबारा उसकी टेस्टिंग नहीं करेगा। FAR 1 में भी वो ITA की टेस्टिंग कर सकता है, CAF 1 की टेस्टिंग कर सकता है। तो मेक श्योर आपको वो भी ठीक तरीके से आता हो, कोई चीज़ भूल ही ना हो, ठीक है। टेस्टिंग इस तरह नहीं करता कि आपको पूरा क्वेश्चन उठा के दे देता है, यूजुअली ऐसे करता है वो कोई एडजस्टमेंट्स दे देता है आपको क्वेश्चंस की, ठीक है, जो आपने ITA में पढ़ी होती हैं, ठीक है। तो आपको सब चीज़ें आनी चाहिए ठीक तरीके से, ठीक है। और दूसरा कैश फ्लोज है, कैश फ्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये 100% आएगा या इस तरह, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। उसके पास 11 चैप्टर्स हैं, वो 11 चैप्टर्स में से जो चाहे बना सकता है। तो आप ये चीज़ श्योर करें कि आप वो 11 चैप्टर्स आपको सही तरह से आते हों, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी काफ़ी। तो इस तरह से आपने अब अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, सही है। और इसमें आपने रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल भी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, हाँ, आपको अगर लगता है आपको एक सवाल आता है, फिर भी उसकी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है, क्योंकि लगना एक और चीज़ है, ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना एक और चीज़ है। जब आप लिख रहे होते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप्स भूल रहे होते हैं, तो मार्किंग प्लान के लिहाज से आप हर स्टेप परफॉर्म करें ताकि आपकी पेपर तक ग्रिप हो जाए, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम तक आपकी ग्रिप हो जाए, ठीक है। और जब आप एग्ज़ाम्स में जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो उससे पहले आप 2 या 3 पास्ट पेपर्स फुल सिटिंग में बैठ के, एक सिटिंग में बैठ के 3 घंटे के टाइम में बगैर उठे, बगैर डिस्टॉर्ट हुए 3 घंटे में आप वो पेपर सॉल्व करें। अगर तो आप वो स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ठीक कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक है। अब मिलेंगे अगली वीडियो से, अपना ख्याल रखिएगा।